तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, एक दो दोस्तों की, जिसमें कि हेमंत और हरीश नाम के दो दोस्त रहते हैं। और यह दोनों एक ऐसे लत का शिकार हो गए रहते हैं कि यह लोगों ने दोस्ती के रिश्ते और पति पत्नी के रिश्ते तक को भी सबके सामने गिरवी रख दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है कि अगर उस रिश्ते के बीच कोई तीसरा आ जाता है तो या फिर पति या फिर पत्नी दोनों में से किसी को भी दिक्कत होने लगता है, क्योंकि कोई भी पति पत्नी यह नहीं चाहेंगे कि उन लोगों के बीच कोई तीसरा शख्स आए। और पति वह होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत और मान मर्यादाओं का खास ख्याल रखता है। लेकिन यह हेमंत और हरीश जो थे, यह लोग पूरी मर्यादाओं को पूरी तरीके से बिखेर कर अपने दोनों दोस्ती के बीच अपनी अपनी पत्नियों के साथ इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करने लग गए थे। और यह सब इन लोगों की आदत बन चुकी थी। हेमंत और हरीश एक अच्छे खासे दोस्त रहते हैं, और जब यह लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ बाहर जाते हैं तो अपनी अपनी पत्नियों को एक पार्टी में रात भर वहाँ एंजॉयमेंट करवाने के बाद उन लोगों को थोड़ा सा अलग ही चाहिए था, इसीलिए वह लोग अपनी अपनी पत्नियों की भी अदला बदली करना शुरू कर देते हैं। और यही इन लोगों की एक बुरी आदत बन जाती है, जो कि धीरे धीरे यह लोग इसको एक बड़ा सा गेम का रूप दे देते हैं। और इन लोगों के गेम की शुरुआत होती है व्हाट्सएप ग्रुप से। यह लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लेते हैं, जिसमें कि बहुत सारे शख्स, लड़के लड़की या पति पत्नी उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं। और सबको पता रहता है, जैसे ही सबके फ़ोन में उस व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज आएगा बताए गए लोकेशन पर, सबको अपने दोस्त, महिला दोस्त या फिर अपनी पत्नियों के साथ वहाँ जाना पड़ता है। जहाँ जाने के बाद पूरी रात यह लोग पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और लास्ट में एंजॉयमेंट के नाम पे इन लोगों को अपनी महिला दोस्त या फिर अपनी अपनी पत्नियों को अदला बदली करनी पड़ती है। अपनी पत्नियों को अपने दोस्तों या फिर वहाँ आए गए किसी भी शख्स के पास यह लोग भेज देते हैं, और उनकी पत्नियों के साथ यह लोग खुद रात भर बिताना चाहते हैं। यही सब इन लोगों की एक प्रकार से आदत बन चुकी थी, जिसमें कि इन लोगों ने दोस्ती को भी और पति पत्नी के रिश्ते को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है बेंगलोर से। बेंगलोर के अभी 3-4 दिन पहले की यह घटना है। वहाँ एक महिला जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास रहती है, वह महिला वहाँ थाने पर पहुँचती है और 2 आदमियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाती है। यह शिकायत जो है सेंट्रल क्राइम ब्रांच में दर्ज करवाई जाती है, और जिसमें कि 2 आदमियों का नाम सामने आता है। उस महिला की शिकायत दर्ज करने के बाद जब बेंगलोर की पुलिस इस घटना के बारे में पूरी तरीके से छानबीन करती है तो पता यह चलता है कि इस पूरी घटना में 2 ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो कि एक्टिव वैली निवासी रहते हैं, और इनका नाम रहता है हरीश और हेमंत। इनकी उम्र करीब 30-32 वर्ष के आसपास रहती है। और उस महिला की शिकायत यह थी कि यह जो हरीश और हेमंत थे, इन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता था, और उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन लोगों के साथ बहुत सारे लड़के और लड़की, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ और ऐसी कई महिलाएं शामिल थीं, जो कि उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक इस प्रकार का गेम खेलती थीं कि उस गेम के दौरान सब लड़के लड़की, हस्बैंड वाइफ जो भी वहाँ पहुँचते थे इन लोगों के बताए गए लोकेशन पर, रात भर वहाँ पार्टियाँ चलती थी, और उसी पार्टी के दौरान इन लोगों को अपनी पत्नियों की अदला बदली की जाती थी।
इन लोगों का यही गेम था कि यह लोग अपनी पत्नियों को अपने दोस्तों के साथ या फिर उस ग्रुप में जितने भी लोग शामिल थे सबको एक दूसरे के साथ अपनी पत्नियों को शेयर करना था, और यही उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक गेम खेला जाता था। यह लोग इस पार्टी में, यह जो हरीश और हेमंत थे, पहले तो यह दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे और यह गेम सिर्फ इन दोनों के बीच ही चलता था। यह दोनों अपनी पत्नियों को बाहर घुमाने ले जाते थे और नाइट पार्टी करवाने के लिए जिस क्लब या होटल में यह लोग ले जाते थे वहीं पर अपनी पत्नियों के साथ बहुत सारा खाने पीने या फिर जो भी इंजॉयमेंट था करने के बाद यह लोग लास्ट में अपनी अपनी पत्नियों को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए कहते थे। अगर इनकी पत्नियां इस बात से मना कर देती थी तो यह लोग साफ साफ यह कह देते थे कि तुम्हारे और हमारे बीच की कुछ ऐसे प्राइवेट फ़ोटो और वीडियो हैं, अगर तुम हमारी बात नहीं मानती हो तो हम लोग इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे। इसी बात की धमकी देते हुए यह हेमंत और हरीश जो थे, यह दोनों दोस्त आपस में अपनी अपनी बीवियों को एक दूसरे के साथ अदला बदली करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों की लत जैसे ही बढ़ती गई और यह लोग इसी आदत का शिकार होते गए, उसके बाद इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसी व्हाट्सएप ग्रुप में उस जगह पर उस पार्टी में आने वाले सभी लड़के, सभी हस्बैंड वाइफ, जो भी पति पत्नी या इनके जो भी दोस्त उस पार्टी में शामिल होते थे, सभी लोग को उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना था और सबको ही अपनी अपनी पत्नियों को, अपने दोस्तों को, जो भी महिलाएं दोस्त थीं, सभी लड़कों को उस पार्टी में लेकर आना रहता था और रात भर नाइट पार्टी चलती थी। जो भी खाने पीने के बाद इन लोगों को जो है एंजॉयमेंट के नाम पर अपने दोस्त, अपनी पत्नियों को एक दूसरे के साथ उस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों के साथ शेयर करना रहता था। और जब उनकी पत्नियां, उनकी महिला दोस्त इस बात से इनकार करती तो यह लोग उस फोटो वीडियो के ज़रिए उन लोगों से ज़बरदस्ती यह सब काम करवाते थे। यह महिला जो है, यह हरीश से, जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है, यह महिला की उम्र भी 30 वर्ष के आसपास है और वह हरीश से कुछ साल पहले ही मिली रहती है, जिससे इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। एक दो बार वह उसे उस पार्टी में लेकर जाता है और उसी के साथ वह सब करवाता है। पहले तो वह मना करती है, जिसके बाद वह उसे फ़ोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देता है और लास्ट में अभी 3-4 दिन पहले ही जब वह उसे एक पार्टी में ले जाता है और वहाँ अपने एक दोस्त से मिलवाता है। पूरा एंजॉयमेंट करने के बाद यह लास्ट में उस महिला से कहता है कि तुम्हें इसके साथ आज जाना पड़ेगा। तभी वह इस बात से इनकार कर देती है और किसी तरीके से वहाँ से निकलकर यह पहुँचती है सीधे बेंगलुरु के एक थाने और वहाँ सेंट्रल क्राइम ब्रांच में यह हरीश और हेमंत के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाती है। जिसके बाद सेंट्रल क्राइम ब्रांच की पूरी टीम इस महिला की बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से हेमंत और हरीश के पीछे पड़ जाती है और जिससे इन दोनों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। फिलहाल अभी बेंगलुरु की पुलिस जो है वह इन दोनों से पूछताछ कर रही है कि किस प्रकार इन लोगों ने यह सब घटना को अंजाम दिया। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।